थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं और यहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 17 लोकसभा सीटें हैं जहां पर पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। तमाम नेताओं का आना जो है यहां पर शुरू हो गया है और इस होटल के अंदर ये समीक्षा बैठक जो है गृह मंत्री लेंगे। अभी हमारे मोहित बेनीवाल जी हैं जो उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर, आज का एजेंडा क्या है मीटिंग का? माननीय गृह मंत्री जी, देश के लोकप्रिय नेता, हम सब कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक आज मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में मुजफ्फरनगर में एक जनसभा और अब मुरादाबाद वो जल्द ही पहुंचने वाले हैं। अपनी 17 लोकसभाओं का सभी जनप्रतिनिधि, लोकसभा के संयोजक प्रभारी, ये सब लोग और पार्टी के कार्यकर्ता आज इस बैठक में आए हैं और आगामी योजना को लेकर के चर्चा वार्ता होगी, उसको लेकर के आज बैठक बुलाई। 2014 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा का, लेकिन 19 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ और ये जो मंडल है मुरादाबाद, एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी। तो क्या यही वजह है कि गृह मंत्री ने खुद कमान अपने हाथ में ले लिए पहले और दूसरे चरण के जहाँ मतदान होने? आज का वातावरण देश भर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक नया इतिहास रचने वाला है। 400 पार की हम बात कर रहे हैं, देश में 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीत करके एक नया इतिहास रचेंगे। माननीय गृह मंत्री जी का स्नेह हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह से रहा है और चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, वो प्रभारी थे। 2019 के चुनाव में उन्होंने पश्चिम से ही चुनाव का आगाज़ किया था और आज उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर वो पहुंच रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग एक इतिहास ऐसा रचेंगे कि इस बार पश्चिम क्षेत्र की 14 से 14 सीटें, ब्रज क्षेत्र की 13 सीटें और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीत करके एक नया इतिहास। इस बार क्या उम्मीद है? कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। मुझे तो दिख नहीं रहा। अभी कांग्रेस और सपा रोज कैंडिडेट एक निकालती है, अगले दिन दूसरा कैंडिडेट, और आज भी स्थिति ये है कि उनके कैंडिडेट तय नहीं है। उनके कार्यकर्ता भ्रम में हैं कि कौन सा कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाला है, भविष्य किस राह की ओर है, तो भ्रमित हैं। अमित शाह जी को राजनीति का चाणक्य माना जाता है, तो 2019 में जो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई थी, क्या 14 वाली परफॉर्मेंस पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा 2019 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्रदेश में, देश में हमारी हुई थी और देश में एक प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनी थी और उसी का कारण है कि आज देश में चाहे कश्मीर के अंदर धारा 335 से हटने की बात हो, चाहे आज नागरिकता संशोधन कानून को लागू होने की बात हो, देश की अखंडता की बात हो और देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़कर के आगे बढ़ा है, ये सब 2019 के चुनाव का परिणाम है और आज 2024 में एक ऐसा परिणाम आएगा कि सब लोग इसके लिए संकल्पित हैं। आज भगवान श्री राम को याद करते हुए सब लोग, उत्तर प्रदेश के देशवासी आज पूरे देश के अंदर भगवान श्री राम का जो मंदिर की स्थापना हुई है उसको लेकर के उत्साहित है और एक नया कीर्तिमान हम लोग 80 का 80 जीतने का मंत्र देंगे अमित शाह जी आज उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट के नेतृत्व में? तो हमेशा चुनाव परिणाम ऐतिहासिक हुए हैं। 14 में आप देख सकते हैं, 19 में देख सकते हैं और एक नया इतिहास इस बार हो रचेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बलदेव सिंह वलक जी मीटिंग में पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री जी भी यहां पहुंचने वाले हैं। सर, आज 17 लोकसभा सीटें जो हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, पहले और दूसरे चरण की, उसके संबंध में बैठक है। क्या क्या मुद्दे पे डिस्कस होगा, किस तरह की बैठक होने वाली है आज? देखिए, आज माननीय हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। बाकी चुनाव चल रहा है, जो भी उनके ट्रिप्स होंगे उस पर और बेहतर हम लोग काम करेंगे, जिससे कि 17 की 17 सीटें पहले चरण में, दूसरे चरण में निकले और निकल रही हैं। मतलब शुरुआत में ही अमित शाह जी ने कमान संभाल लिया। इस बार 2024 का जो 400 पार का नारा है साकार होने वाला है। देखिए, जहाँ तक माननीय अमित शाह जी का सवाल है, उन्होंने 2014 में भी कमान संभाली थी, 2019 में भी संभाली थी, अब 2024 में भी उनके पास कमान है, तो उनके ही और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। 19 में सपा बसपा का गठबंधन था, इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। भाजपा की परफॉर्मेंस 19 में अच्छी नहीं रही थी, 14 में अच्छी थी। इस मंडल में, मुरादाबाद मंडल की बात करें, 24 में क्या उम्मीद है? देखिए, इस समय आप देख रहे हैं ना तो कोई गठबंधन है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर गठबंधन भी होता उससे भी हमने 63-64 सीटें हमने जीती थी और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना कद है कि जो उन्होंने देश विदेशों में एक हिंदुस्तान का डंका बजाया है और लोग और जन कल्याण योजनाएं नीचे तक पहुँचाई हैं। हर व्यक्ति मोदी मोदी कर रहा है। सर, आप रामपुर से आते हैं। रामपुर में उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की। इस बार माना जा रहा है कि सपा में टिकट को लेकर के 2 फाड़ हो गए, अखिलेश और आजम खान गुट अलग अलग हो गए हैं, तो क्या भाजपा के लिए बहुत आसान राह रहेगी? देखिए, वो गुट अलग अलग भी नहीं होते, तब भी हम जीत रहे थे। 2019-22 में हमने पार्लियामेंट भी जीती है, 2 असेंबली भी जीती हैं और हम अब पार्लियामेंट भी जीतने वाले हैं। यूपी में 80 पार। 80 पार अब की बार
400 पार। देखिए ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमित शाह जी जो है आज जीत का मंत्र देने वाले हैं। उन 17 लोकसभा सीटों पर चर्चा की जाएगी बैठक में, जिनमें पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।